हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर। दोस्तों, मेरे साथ मेरे पेशेंट हैं दानिश जी। इनकी नोज़ की प्रॉब्लम थी। इनकी हमने नोज़ सर्जरी की है। आज 1 महीने का टाइम हो गया। क्या सर्जरी की हमने, कैसे ठीक किया, वो सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं मेरे जो पेशेंट हैं, बिकॉज पेशेंट जो है वो एक्चुअल फैक्ट बताता है, इन्हीं से पूछेंगे कि क्या इनकी जर्नी थी, कैसे इनकी प्रॉब्लम थी, अभी कैसा फील कर रहे हैं। दानिश जी, आप बताओगे अपनी प्रॉब्लम। वेल मेरा ओरिजिन बताऊं तो इस एक्सीडेंट से हुआ था, चाइल्डहुड एक्सीडेंट से हुआ था। मैं स्टेयर से नीचे गिर गया था ओके। व्हेन आई वाज लाइक 3 और 4। ओके। सो उससे नोज में एक ब्रेकेज हो गया था। राइट साइड का ब्लॉक हो गया था। मुझे लगा छोटी सी हड्डी है, क्योंकि यहाँ से देखने से पता लगता है कि बहुत माइनर सी हड्डी है। लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स में सोना एक स्ट्रगल बन चुका था। लाइक सोना में आप मुझे 2-3 घंटे लग जाते थे अच्छे से सोने में, और मेरी स्लीपिंग क्वालिटी भी बेकार हो गई थी। ओके। फिर अभी बहुत ही एक्सेस हो गया था स्लीपिंग स्ट्रगल। तो मैं डॉक्टर गुप्ता के, मेरे वहाँ लोकल डॉक्टर है, उन्होंने मुझे डॉक्टर तनवीर को रेकमेंड करने होगा। तो मैं यहाँ आया, इनसे मुलाकात की। इन्होंने मुझे बताया कि मेरी नोज ब्लॉकेट 100% ब्लॉक्ड है। मैं उस टाइम के लिए डर गया था, नॉट गोना लाई। मैं कहा ये क्या हो गया। मेरे को तो लगा कि मैं 25% ब्लॉकेज है, पर ये 100% यस। था। फिर कुछ प्रोसीजर के बाद कैसे हुई सर्जरी, इन्होंने सब प्रोसीजर बताया, इनके पास पेशेंट बताया। फिर मेरे को लगा कि हाँ, ही इज़ द मैन, ही इज़ द डॉक्टर। सो तो इनसे मैंने राय ली कैसे होगा, सब होगा। फिर सर्जरी हुई। एंड सही बताओ तो एनेस्थीसिया बहुत जल्दी काम करता है। लेट मी से मैंने लिटरली अपने वर्ड का 3 लेटर बोले और मैं सो गया था। ओके। मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ। जब मैं उठा तो नोज पूरी ब्लॉकेट थी, पूरा टेप से बंधा हुआ था, और यहाँ पे पट्टी लगी थी। और मुझे पता भी नहीं था मैं कहाँ हूँ। मुझे लगा मैं घर पे हूँ, पर मेरे को लगा मेरा घर तो सफ़ेद नहीं है। एनीवेज, आफ्टर कितने 1 मंथ हो चुके हैं सर्जरी के। एंड स्लीपिंग एक ब्यूटी बन चुकी है। लेट मी स्लीपिंग ब्यूटी। एंड अब मुझे जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है, नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, स्पोर्ट्स है वगैरह, रनिंग है, बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ। एंड आई एम जस्ट रियली ग्रेटफुल दैट आई फाउंड दिस गाय एज माय डॉक्टर। सो थैंक यू ये दानिश। जस्ट आई एम आस्किंग वन थिंग कि आपको पता लगा कि अब सर्जरी करनी है, डॉक्टर साहब ने सर्जरी एडवाइस की, आपको डर नहीं लगा सर्जरी से? मैंने बहुत अच्छे से डर छुपाया है, not gonna lie। मैंने बहुत अच्छे से डर छुपाया है। मैं लिटरली बाथरूम गया, मैं कहा भाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, काम करते रहने देते हैं। फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा इतना स्ट्रगल करा है, थोड़ा सा और स्ट्रगल कर लेते हैं, करवा लेते हैं। बट नाउ यू आर हैप्पी विथ योर नोज? आई एम मोर देन हैप्पी, बट मैं वो अभी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो यस, आई एम हैप्पी। सो दोस्तों, जो दानिश जी ने बात बताई वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली बहुत बार जो ये नोज़ की प्रॉब्लम होती है, इनको जो नोज़ की प्रॉब्लम थी, दैट इज द क्रूकड नोज डिफॉर्मिटी। क्रूकड नोज में क्या होता है कि नोज़ अंदर से भी ब्लॉकेज होता है, जो विकृति होती है, एंड बाहर से कॉस्मेटिकली भी नोज में आइदर सी या एस एफ बैंड होता है। सो जैसे दानिश जी बता रहे हैं कि मैंने इनको बताया कि ही 100% ब्लॉकेज ऑन द वन साइड, बिकॉज जो नोज में जो इनका नेजल वॉल था दैट इज एब्सोल्युटली ब्लॉक्ड। बट वो क्या डेवलपमेंटल था, तो इनको पता नहीं लग रहा था। एंड ब्रीदिंग बिल्कुल बंद थी एक तरीके से। तो रात को क्या इनको स्लीप साइकिल डिस्टर्ब था, रात को नींद नहीं आती जब ये मेरे पास आई जैनान। सब आई सजेस्ट कि आपको क्या है कि सेप्टो राइनोप्लास्टी सर्जरी की जरूरत है, जिसमें हमें दोनों काम करना है। हमारा आपका जो नोज का ब्लॉकेज है वो भी करेक्शन करना है, एंड जो कॉस्मेटिकली नोज के अंदर बैंड है वो भी। करीब करीब ये 4 घंटे, 3 से 4 घंटे की सर्जरी होती है। सर्जरी में दोनों चीज़ करते हैं। जैसे अभी इनका नाक ब्लॉकेज फ्री भी है, दूसरा जो है पहले नोज में बैंड था, नाउ जैसे आप देख रहे हो नोज स्ट्रेट भी है। कुछ चीज़ें होती हैं जो पेशेंट को मिथ होती हैं। नंबर 1 कि इस सर्जरी में बहुत पेन होता है। जैसे दानिश जी ने बताया कि वो तीसरा वर्ड नहीं बोल पाए, वो सो गई। तो इसमें क्या है, स्लीपिंग कंडीशन में होता है, पेन नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2,
बहुत सारे लोगों को ये होता है कि मेरे नाक पे चीरा आ जाएगा या निशान आ जाएगा। दानिश जी को देख रहे हो आप, मैं खुद ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि इनकी नोज की सर्जरी कहाँ से आई। इनकी मदर भी मेरे से पूछ रही थी कि आपने इतनी देर नोज की सर्जरी कैसे की। सो ये मिथ हमें बेसिकली निकाल देना है। एंड इस सर्जरी में इनके जो ब्रदर हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी पूछते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और ये इनको जो है जर्नी में कैसे यहाँ पे पता लगा। बताओगे सर अब? सर एक्चुअली मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, जब हमने सोचा कि इसकी नाक का करवाना है तो हम सोच रहे थे कहाँ से करवाना है, क्या करवाना है। बहुत मल्टीपल सोर्सेज जो है हम इधर उधर ढूंढ रहे थे। फिर हमारे जो बीकानेर से हम जो हमारे डॉक्टर थे उन्होंने सर का नाम जो है सुनीता सर का सजेस्ट किया। फिर जब हम यहाँ आए, जिस तरीके से सर ने हमें कंफर्ट दिया, सर ने इसकी जो नाक थी, जब इसको पता लगा कि 100% ब्लॉकेज है तो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। अपने घर पे तो सर इसने इतना नहीं बताया, लेकिन मैं देख पा रहा था काफ़ी डरा हुआ था कि 100% ब्लॉकेज है तो मतलब आज तक तो मैं गलत ही सांस ले रहा था। सही बात। फिर जब हम इसको सर ने कॉन्फिडेंस दिया, हम तो इसको कह रहे थे करवाना, लेकिन इसको सर से काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ जो सर हैं एक है कर देंगे अच्छे से। और सर ने अपने पेशेंट्स की हिस्ट्री भी दिखाई और सब कुछ अच्छे से समझाया, तो उसको कंफर्ट होया कि हाँ मैं कर लूँगा। और फिर जब हम यहाँ आए, हमने भी सर को देखा कि सर किस तरीके से अपने पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, तो हम भी कंफर्ट हो गए कि यहीं से ही करवाना जो है वो सही है। वो इतने मल्टीपल सोर्सेज थे, लेकिन हम एकदम अब क्लियर हो गए थे कि करवाएंगे तो यहीं से करवाएंगे। और फिर जब उसके बाद में जब ये ऑपरेशन थिएटर गया तो काफ़ी समय लगा, 3-4 घंटे लगे। हम एज अ फैमिली बाहर तो परेशान हो ही रहे थे, लेकिन इतने घंटों तक सर ने जो काम किया उसकी ब्यूटी निकल के आई है सर। और हम तो बाहर इतने परेशान होते ही हैं, आपने इतने समय तक इतना खड़े रह के आपने काम किया है सर। मैं तो वास्तव में फैन हो गया सर, मैं सच में कहूँगा, क्योंकि ये काफ़ी अपने आप में एक ब्यूटी है सर। एंड वी एज अ फैमिली आर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय योर वर्क एंड वी आर हैप्पी। मेरा भाई अब वाकई में स्नोरिंग इसकी बंद हो गई है तो हम चैन से सोते हैं और अब ये अच्छा है और हमें खुशी हो रही है। एंड सर जस्ट वी आर फीलिंग ब्लेस्ड सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बेसिकली आपने मेरे पे विश्वास किया और हमें बड़ी खुशी होती है कि जब हमारा पेशेंट खुश होता है, जब उसकी फैमिली खुश होती है, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। बहुत खुशी होती है क्योंकि उसकी जो वो एक्सपेक्टेशंस लेके आया है, सारी दुनिया को छोड़ के एक पर्टिकुलरली पर्सन के पास आया है, तो उसकी फुलफिल होती है। सो वन लास्ट थिंग दानिश जी, बेसिकली जो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, ये उनके पेरेंट्स के लिए भी है और उस पेशेंट्स के लिए भी मैसेज है। क्या आप मैसेज देना चाहोगे कि जिनको प्रॉब्लम है, जो डर के मारे ट्रीटमेंट नहीं कराते? मैं कहूँगा कि ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर, डोंट बी अ डॉक्टर। यही कहना चाहूँगा। मैंने इतने सालों तक था, मुझे लगा कि 25% ब्लॉकेज है, क्या जाता है, यहाँ के बदला 100% है। तो दिस दैट, डोंट बी अ डॉक्टर, कंसल्ट अ डॉक्टर। एग्जैक्टली अच्छे से इन्होंने बताई बात। दोस्तों, अगर किसी को प्रॉब्लम है, ये मैसेज मेरे उन पेरेंट्स के लिए भी है। बहुत बार क्या है, हम हमारी जिद के उनको लगता है कि नहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वास्तव में अगर किसी को ब्रीदिंग नहीं आ रहा आपके बच्चे को, तो आप अपने बच्चे के साथ अनजस्टिस कर रहे हो। उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। जैसे आप सो रहे हो, ऐसे वो भी चाहता है कि रात को अच्छे से सो सके। हो सकता है वो आज इस बात को नहीं समझ रहा और उसकी इल इफेक्ट कई सारे हमारे हार्ट पे भी होते हैं। स्नोरिंग होती है, डेंटल स्ट्रक्चर चेंजेज हो जाते हैं, ईयर में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जो हमारे बच्चे को बाद में सफ़र करना होता है। इसलिए आपको इसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ट्रीटमेंट हमें अच्छे जो सर्टिफाइड पर्सन है, जो अच्छा स्किलफुल है, जो आपकी काम नोज के अंदर जो विकृति है उसके बारे में कंप्लीट 3D नॉलेज रखता हूँ, वहाँ कराएं तो हमारा एक बार में ही अच्छा ट्रीटमेंट है। थैंक यू अगेन सर। थैंक यू सर।